जब भी हम बिहार की इकोनॉमी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर माइग्रेशन, राइट? ऐतिहासिक रूप से इस राज्य की छवि अक्सर एक पिछड़े इलाके की रही है। लेकिन क्या अब ये तस्वीर पूरी तरह से पलटने वाली है? आज के इस विस्तृत एनालिसिस में हम एक ऐसे विशाल निवेश की बात करने जा रहे हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑन ग्राउंड रोड मैप है। आइए इस मास्टर प्लान की डिटेल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए, 60,000 करोड़ रुपए। ये नंबर सुनने में ही कितना मैसिव लगता है ना। अडानी ग्रुप ने आने वाले 4 से 5 सालों में बिहार के अंदर इतने बड़े स्केल पर निवेश करने का प्लान तैयार किया है। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी राज्य की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। लेकिन इस इतने बड़े आंकड़े का जमीनी असर क्या होगा, इसे समझने के लिए हमें इसे सेक्टर दर सेक्टर डीकोड करना होगा। दशकों से यही धारणा बनी हुई है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। इसके पास कोई पोर्ट्स नहीं है, बुनियादी ढांचे की कमी है और इसी वजह से वहां कोई इंडस्ट्रियल माहौल नहीं बन पाया, जिसका सबसे दर्दनाक नतीजा रहा भारी पलायन। लेकिन अब जो नया ब्लूप्रिंट हमारे सामने है वो एक बिल्कुल नई सच्चाई का प्रस्ताव रखता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां भारी निवेश होगा, लोकल लेवल पर जॉब्स पैदा होंगी और राज्य तेजी से अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले समझेंगे इस 60,000 करोड़ के कैटलिस्ट को, फिर बात करेंगे वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, पावर और एग्री लॉजिस्टिक की, और आखिर में देखेंगे कि क्या सच में पलायन का ट्रेंड बदल पाएगा। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 60,000 करोड़ का उत्प्रेरक जो सीधे तौर पर लोकल और बुनियादी समस्याओं को टारगेट कर रहा है। इस पूरे प्लान के केंद्र में एक ही शब्द सबसे जोर से गूंजता है और वो है पलायन। सालों से बिहार का सबसे बड़ा एसेट यानी वहां के लोग अच्छी पढ़ाई, बेहतर इलाज और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर रहे हैं। इस पूरे मास्टर प्लान का अल्टीमेट गोल यही है कि लोगों को अपने ही राज्यों में आगे बढ़ने का मौका मिले और उन्हें अपनी आजीविका या हेल्थ के लिए अपना घर कभी न छोड़ना पड़े। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है बिहार में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सारण से लेकर भागलपुर तक। जमीन पर कैसा बदलाव आएगा, इसका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल उदाहरण देखिए। पहले उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों को आंखों की जटिल सर्जरी के लिए बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के लहान जाना पड़ता था, सोचिए। लेकिन अब सारण जिले के मस्तीचक गांव में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का एक्सपेंशन होने जा रहा है। इससे मरीजों को इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हेल्थ केयर पर खर्च होने वाला पैसा राज्य की इकोनॉमी में ही रहेगा। इस हेल्थ केयर इनिशिएटिव के दो बहुत ही दिलचस्प पिलर्स हैं। पहला है एस यानी अडानी सेंटर फॉर आई, जिसका मेन फोकस गरीब और ग्रामीण मरीजों को एडवांस्ड और बहुत ही सस्ता इलाज देना है। और दूसरा है एटम यानी अडानी ट्रेनिंग इन ऑप्थेल्मिक मेडिसिन। इसके तहत ऑप्टोमेट्रिस्ट और हेल्थ वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। हर साल करीब 1000 कर्मियों को ट्रेन करने का टारगेट है। तो मतलब एक तीर से दो निशाने, इंस्टेंट मेडिकल रिलीफ भी मिलेगा और लोकल्स के लिए लॉन्ग टर्म जॉब्स के रास्ते भी खुलेंगे। और मजे की बात यह है कि ये सारी प्लानिंग एक बहुत ही डीप फिलॉसफी पे बेस्ड है। सेवा ही साधना है। ये सिर्फ कुछ नए बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक परमानेंट हेल्थ सोल्यूशन तैयार करने का विजन है। इस मिशन के तहत हर साल लगभग 3.3 लाख आंखों की सर्जरी करने की कैपेसिटी बिल्ड करने का टारगेट रखा गया है, जो वाकई में बहुत एम्बिशियस है। अब थोड़ा भागलपुर की तरफ चलते हैं, जहां इसका बहुत ही हाइपर लोकल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पीरपैंती में नए पावर प्लांट के पास ही 200 बेड का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा और दूर दराज के गांवों से मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित लाने के लिए 10 स्पेशल बसें तैनात की गई हैं। इस पूरे सिस्टम को एकदम स्मूथली चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा फंड से अडानी अखंड ज्योति फाउंडेशन भी सेटअप किया जा रहा है। तो हेल्थ केयर के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पावर और हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जो किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की असली रीढ़ होता है। भागलपुर के पीरपैंती के आंकड़े तो अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। यहाँ 2400 मेगावाट का एक विशाल अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगने वाला है। मतलब एक ऐसा एडवांस्ड प्लांट जो बहुत कम पोल्यूशन के साथ हाई एफिशिएंसी से बिजली बनाता है। आप इस स्केल का अंदाजा लगाइए। इस अकेले एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 27,000 से 30,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। ये सिंगल नोड पूरे स्टेट के पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
और जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा वहां भारी मात्रा में नौकरियां आना तो तय है। कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान ही लगभग 10 से 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और जब ये प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब करीब 3,000 परमानेंट जॉब्स बनेंगी। इसके आसपास एक पूरी नई लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी जिससे हजारों लोगों को सीधा फायदा होगा। ये भारी एक्सपेंशन केवल एक जिले तक लिमिटेड नहीं है। नवादा और मुजफ्फरपुर में भी 3,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 6 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और इसके साथ ही फास्ट कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए एक प्राइवेट हेलीपैड या छोटी हवाई पट्टी भी डेवलप करने का प्लान है। ये राज्य में एक बिल्कुल नया और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार करेगा। चलिए अब आते हैं चौथे अहम सेक्शन पर, एग्री लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट ग्रिड। बिहार की कोर इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर ही है, तो देखते हैं इसे कैसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बिहार की शाही लीची और मिथिला मखाना कितने फेमस हैं। इन GI टैग वाले और जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। पोर्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बड़े वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सिस्टम बनाए जाएंगे। इससे किसानों की मेहनत बचेगी और सप्लाई चेन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा डेली यूटिलिटीज को भी पूरे तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस नॉर्थ बिहार में करीब 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी ताकि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट हो सके। और जो ऐतिहासिक मगध क्षेत्र है, खास तौर पर गया और नालंदा जिले, वहां सिटी गैस नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बड़े मेट्रोज में देखते हैं। अब हम आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर पहुंच गए हैं, पलायन के रुझान को पलटना। सवाल यही है कि क्या बिहार सच में बदलेगा? अगर हम इन सारे सेक्टर्स को एक साथ जोड़कर देखें तो विजन एकदम क्लियर है। अतीत में क्या होता था? एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन, वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बाहरी मौकों की तलाश में पलायन कर जाता था। लेकिन ये नया मास्टर प्लान जिस फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहा है वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लोकल इकोनॉमी का है जहां युवाओं को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, राज्य खुद अपने ही यूथ की एनर्जी से आगे बढ़ेगा। तो इन सारे शानदार आंकड़ों और मॉडर्न प्लान्स को डीकोड करने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है, क्या 60,000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान वाकई में वो कैटलिस्ट बन पाएगा जो दशकों पुराने पलायन को हमेशा के लिए रोक दे? क्या ये बिहार के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को परमानेंटली बदल कर रख देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोर्स मटेरियल से जो ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा गया है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।